ज़ैनब उस दिन बहुत जल्दी में थी। वो एक सीनियर सरकारी अफसर थी। काम का दबाव उस पर बहुत था। सरकारी ड्यूटी ख़त्म करके वो अपने एक करीबी रिश्तेदार की शादी में जा रही थी। ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए गाड़ी वो खुद चला रही थी। वीरान सड़क पर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी दौड़ाते हुए अचानक वो एक गड्ढे में गिर गई। पिछला टायर ज़ोर से हिला और डगमगाने लगा। ज़ैनब फ़ौरन समझ गई कि पंचर हो गया है। इर्द गिर्द कोई नहीं था, ना कोई गाड़ी गुजर रही थी और ना दुकान नजर आ रही थी। कुछ दूर एक पुरानी सी पंचर की दुकान दिखाई दी तो इसे कुछ उम्मीद जागी। गाड़ी रोककर वो तेजी से दुकान की तरफ बढ़ी। वहाँ एक बूढ़ा शख्स कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। ज़ैनब ने सांस फूलते हुए कहा, बाबा मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, जल्दी ठीक कर दें, मुझे शादी में पहुँचना है, बहुत देर हो गई है। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी 5 मिनट बैठ जाओ, मेरा कारीगर बस आता ही होगा। ज़ैनब ने बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। आखिरकार एक आदमी आया, चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। इसने खामोशी से गाड़ी के पास जाकर टायर खोलना शुरू कर दिया। ज़ैनब इसे गौर से देख रही थी। इसकी चाल डाल, हाथों की हरकत, सब कुछ आशना सा लग रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी पैदा हुई। इसने पूछा, मास्क क्यों पहनना है? आदमी ने सर झुकाकर कहा, धूल से एलर्जी है, सांस में तकलीफ होती है। ज़ैनब का शक और बढ़ गया। इसने सख्त आवाज़ में कहा, मास्क हटाओ, देखना चाहती हूँ। आदमी हिचकिचाया, मगर ज़ैनब की आंखों में गुस्सा देखकर मास्क उतार दिया। मास्क हटते ही ज़ैनब के पांव तले ज़मीन खिसकने लगी। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, इसका शौहर आदिल था। वो आदिल जिसे 15 साल पहले दरिया में डूबकर मर जाने का यकीन कर लिया गया था। ज़ैनब की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। इसका जिस्म कांपने लगा। लचती आवाज़ में बोली, आदिल तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? आदिल की आंखें नम थी, वो खामोश खड़ा था। आंसू इसके गालों पर लड़क रहे थे। ज़ैनब बार बार पूछती रही, बोलो ना, कहाँ थे इतने साल, मुझे क्यों छोड़ दिया? आदिल की खामोशी देखकर ज़ैनब का दिल फटने लगा। पुरानी यादें एक एक करके सामने आने लगी। वह वक्त जब वो लाहौर के सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी। वालिदैन मजदूरी करके इसकी तालीम का खर्च उठाते थे। ज़ैनब का ख्वाब था CSS पास करके अफसर बनना, मगर पैसों की कमी ने ख्वाब छीन लिया। रिश्ता आया तो वालिदैन ने शादी पर जोर दिया। आदिल से मुलाकात हुई तो ज़ैनब ने शर्त रखी कि पढ़ाई जारी रखेगी और वालिदैन की खिदमत भी करेगी। आदिल ने मुस्कुराकर हामी भर ली। शादी के बाद दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती गई। आदिल फैक्ट्री में मजदूरी करता था, 10,000 रुपये माहाना कमाता था। एक दिन इसने ज़ैनब से कहा, तुम्हारा ख्वाब क्यों छोड़ दिया? CSS की तैयारी करो। ज़ैनब ने बताया कि इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, पैसे नहीं हैं। आदिल ने कहा, पैसों की फिक्र ना करो। ज़ैनब को मालूम था कि घर में इस्तिताअत नहीं, मगर आदिल ने अपनी विरासती ज़मीन बेच दी। पैसे देकर बोला, जानने की ज़रूरत नहीं, बस पढ़ाई करो। ज़ैनब इस्लामाबाद चली गई। दिन रात मेहनत की, इम्तहान पास किए, इंटरव्यू दिए और 5 साल बाद CSS अफसर बन गई। आदिल की खुशी देखने वाली थी। ज़ैनब को सरकारी बंगला, गाड़ी, इज्जत मिली, मगर आदिल दिल में खुद को कमतर समझने लगा। वो अनपढ़ था, ज़ैनब अफसर। एक पार्टी में दोस्तों ने तंज किए, आदिल भाई बीवी ने तो आपकी किस्मत बदल दी। ज़ैनब ने सबके सामने कहा, जो कुछ मैं हूँ आदिल की कुर्बानी से हूँ। मगर आदिल को तकलीफ हुई। अगले दिन बोला, चलो घूमने चलते हैं। पहाड़ी इलाके में दरिया किनारे कश्ती पर सवार हुए। अचानक कश्ती उलट गई। ज़ैनब किनारे पहुंच गई। आदिल लहरों में गायब हो गया। रेस्क्यू टीम ने दोनों की तलाश की, मगर लाश ना मिली। सब ने कहा आदिल मर गया। ज़ैनब टूट गई। वालिदैन रिश्तेदार समझाते रहे कि दूसरी शादी कर लो, मगर ज़ैनब ने इनकार कर दिया। आदिल ने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया, मैं इसे बुला नहीं सकती। वो आदिल की तस्वीर दफ्तर में रखती, इससे बातें करती। 15 साल गुजर गए। अब ज़ैनब की पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। रिश्तेदार की शादी में जा रही थी कि टायर पंचर हो गया। दुकान पर बूढ़े ने कारीगर बुलाया। मास्क वाला आया। ज़ैनब को शक हुआ। मास्क हटवाया तो आदिल सामने था। ज़ैनब रो पड़ी। आदिल ने बताया, दरिया में बहकर दूर निकल गया था। बूढ़े बाबा ने बचाया। मैंने कहा किसी को ना बताना, इनका कोई बेटा ना था, मैं इनका बेटा बन गया, दुकान पर काम करने लगा। ज़ैनब ने पूछा, वापस क्यों ना आए? आदिल बोला, तुम्हें लोगों के ताने बर्दाश्त करते ना देख सकता। तुम अफसर, मैं अनपढ़ मजदूर, तुम्हारी इज्जत का ख्याल था। ज़ैनब रोते हुए बोली, लोग क्या कहते हैं मुझे परवाह नहीं, तुमने ज़मीन बेचकर मुझे अफसर बनाया, तुम्हारे बगैर मैं कुछ ना थी। आदिल की आंखें बाहर आईं। ज़ैनब ने कहा, अब घर चलो। आदिल ने सोचा शायद ज़ैनब ने शादी कर ली होगी। ज़ैनब बोली, मैं अकेली रही, तुम्हारा इंतज़ार करती रही। 15 साल बाद शौहर बीवी मिल गए। कुछ माह बाद अल्लाह ने इन्हें बेटे की नेमत दी। घर खुशी से भर गया। आदिल ने दोबारा ज़मीन खरीदी। ज़ैनब ने वालिदैन को अपने पास रख लिया और दोनों ने मिलकर ज़िंदगी दोबारा शुरू की।
تو دوستو یہ تھی محبت، قربانی اور وفاداری کی کہانی۔ ایک بیوی نے اپنے مردہ شوہر کو 15 سال بعد ڈھونڈ لیا۔ سچے دل کی محبت کبھی نہیں مرتی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آئی تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ کل نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔